नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में जहां हम भगवान कृष्ण से उनके अमृत वचनों के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। आज का विषय है, क्या कलयुग के संकेत अभी दिखने लगे हैं? पुत्र, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। कलयुग, जो कि 4 युगों में अंतिम है, अपने विशेष लक्षणों और प्रभावों के कारण सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह युग केवल अंधकारमय है। आओ, मैं तुम्हें कलयुग के संकेतों, उसकी गहराई और इससे निपटने के उपायों के बारे में विस्तार से बताता हूं। पुत्र, कलयुग का आरंभ महाभारत के युद्ध के बाद हुआ। युद्ध ने अधर्म को समाप्त किया, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दिया कि धर्म का प्रभाव धीरे धीरे घटने वाला है। जब मैं इस पृथ्वी से लौटा, तब कलयुग ने पूरी तरह से प्रवेश किया। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा और जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा, इसके लक्षण अधिक स्पष्ट होते जाएंगे। कलयुग के संकेत और लक्षणों को मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। कलयुग में सत्य, जो धर्म का आधार है, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। लोग झूठ को सत्य की अपेक्षा अधिक प्रिय मानेंगे। धर्म, जो कि एक पवित्र आचरण है, केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगा। आज देखो, पूजा पाठ तो होता है, लेकिन उसका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा है। क्या तुमने देखा है कि लोग धर्म का उपयोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं? पुत्र, कलयुग में परिवारों का विघटन होगा, भाई भाई में वैर होगा, माता पिता और संतान के बीच प्रेम की कमी होगी। यह युग स्वार्थ का है। आज तुम देख सकते हो कि लोग अपनों के साथ भी परायों जैसा व्यवहार करते हैं। ये परिवार और समाज के मूल्यों का पतन है। स्त्रियां, जो समाज की शक्ति और सम्मान का प्रतीक हैं, कलयुग में उपेक्षित होंगी। उनकी गरिमा का हनन होगा और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा। यह समाज के पतन का सबसे बड़ा संकेत है। पुत्र, कलयुग में मनुष्य अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण प्रकृति का शोषण करेगा। वृक्ष काटे जाएंगे, नदियां दूषित होंगी और भूमि का अत्यधिक उपयोग होगा। आज देखो, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। ये केवल प्रकृति का क्रोध नहीं, बल्कि मनुष्य के अधर्म का परिणाम है। लोभ और क्रोध कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरियां होंगी। लोग अपने पास जो है, उसमें संतोष नहीं करेंगे। वे अधिक पाने की लालसा में अधर्म के मार्ग पर चलेंगे और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तो क्रोध उनका विवेक छीन लेगा। पुत्र, यह लोभ और क्रोध ही मनुष्य को पतन की ओर ले जाएगा। पुत्र, कलयुग में धर्म केवल एक बाहरी प्रदर्शन बनकर रह जाएगा। लोग धर्म का पालन तभी करेंगे जब उन्हें इससे कोई व्यक्तिगत लाभ होगा। अधर्म सामान्य हो जाएगा और लोग इसे स्वीकृत मानेंगे। पुत्र, यह तो कलयुग के सामान्य लक्षण है, लेकिन इसके अदृश्य संकेत भी है, जो केवल साधना और भक्ति से ही समझे जा सकते हैं। इन संकेतों को पहचानना और उनसे बचना ही कलयुग में मोक्ष का मार्ग है। पुत्र, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब अधर्म और अराजकता अपने उच्चतम स्तर पर होगी। तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और सत्य युग का आरंभ करेंगे। पुत्र, हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं। कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है भक्ति, सत्य और सेवा। जो व्यक्ति इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएगा, वह इस कठिन युग में भी अपने जीवन को सार्थक बनाएगा।